हम फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी एंड प्रोडक्शन ऑफ एटीपी की बात करेंगे। हम बात करेंगे कि एनर्जी का कैसे फॉर्मेशन होता है एंड एटीपी कैसे बनती है। तो हम सभी को पता है, हम दाल चावल रोटी सब्जी खाते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड्स होते हैं। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये कैसे होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। तो इसके लिए हम इसको क्या करवाते हैं, डाइजेशन करवाते हैं। डाइजेशन कहाँ कहाँ होता है, माउथ में होता है, स्टमक में होता है, इंटेस्टाइन में होता है। जब ये डाइजेशन हो जाता है तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाता है एंड कार्बोहाइड्रेट का जो सिंपल फॉर्म होता है वो ग्लूकोज होता है। अब हमारा डाइजेशन हो गया तो अब ये सिंपल फॉर्म बन गया एंड सॉल्युबल हो गया, तो अब हम इसका क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन करवा देते हैं। एब्जॉर्प्शन मेनली कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। एब्जॉर्प्शन होने के बाद हम ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, कहाँ, ब्लड में, एंड देन ब्लड से ये कहा जाता है सेल में। अब सेल के साइटोप्लाज्म में ही ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो जाता है जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में 10 स्टेप होती है एंड ग्लूकोज से ये पायरुवेट बन जाता है। एंड ग्लाइकोलाइसिस जब साइकिल चलती है तो उसमें हमें एनएडीएच मिलते हैं एंड कुछ एटीपी मिलती है। तो अब एनएडीएच से हमें एनर्जी बनानी है एंड एटीपी बनानी है। तो एनएडीएच क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। हमें बचपन से ही पता है, हम पढ़ते आ रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। तो जो कैसे कहते हैं आज इस लेक्चर में हम देखेंगे। तो एनएडीएच साइटोसोल में बना, इसको कहाँ जाना है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाना है। तो एनएडीएच के लिए जो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन होती है वो इम्परमिएबल होती है, तो इसको ये क्रॉस नहीं कर पाएगी। तो ये डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली माइटोकॉन्ड्रिया में जाती है। वो इसके लिए शटल यूज करती है। वो शटल होता है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल एंड माइलेट एक्सप्रेस शटल। तो दोनों शटल को हम डीपली नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। फिलहाल हम एक शटल को मैं बता देती हूँ, ओवरव्यू दे देती हूँ कि जो माइलेट एक्सप्रेस शटल में क्या होता है। साइटोप्लाज्म में जो हमारा ऑक्सैलो एसीटेट होता है वो कहाँ कन्वर्ट हो जाता है, माइलेट में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे एनएडीएच यूज होता है एंड एनएडीएच से हमारा एनएडी प्लस बनता है। अब ये माइलेट माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर जाता है एंड देन ये माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर कर जाता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया में ही माइलेट हमारा ऑक्सैलो एसीटेट बन जाता है। अब यहाँ पर हमारा एनएडी प्लस से हमारा एनएडीएच बनता है। एनएडी प्लस से हमारा क्या बनेगा, एनएडीएच बनेगा। अब हमारा एनएडीएच माइटोकॉन्ड्रिया में आ गया। अब ये ऑक्सैलो एसीटेट हमारे एक्सपेरेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एक्सपेरेट हमारा इजीली माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोसोल में चला जाएगा, एक्सपेरेट देन फिर ऑक्सैलो एसीटेट में, ये साइकिल कंटिन्यू रहेगी। अब हमारा एनएडीएच हमारा कहाँ गया, माइटोकॉन्ड्रिया में आ गया। अब एनएडीएच क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में हम जाते हैं कि ईटीसीए होता है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, सीरीज ऑफ प्रोटीन की कॉम्प्लेक्सेस होती है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इस सीरीज से हमारा इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये कॉम्प्लेक्स 1 सेकेंड एंड यूबिक्विनिन, कॉम्प्लेक्स 3 साइटोक्रोम सी, कॉम्प्लेक्स 4 एंड ये हमारे जो इतने होते हैं ये हमारे ईटीसीए में आते हैं। ईटीसीए में हम नेक्स्ट लेक्चर में डीपली में कवर करेंगे। फिलहाल इस लेक्चर में ओवरव्यू ले रहे हैं कि जब हमारा एनएडीएच माइटोकॉन्ड्रिया में आ जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में सीरीज ऑफ प्रोटीन की कॉम्प्लेक्सेस होती हैं। अब इन्हीं से हमारा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसफर करता है। तो एनएडीएच से इलेक्ट्रॉन हमारा कॉम्प्लेक्स 1 में जाता है या फिर डीएच2 से हमारा इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स सेकेंड में जाता है। अब देन कॉम्प्लेक्स 1 एंड कॉम्प्लेक्स सेकेंड से हमारे इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, यूबिक्विनिन में जाते हैं। यूबिक्विनिन से हमारे कहाँ जाते हैं, कॉम्प्लेक्स 3 में जाते हैं, देन साइटोक्रोम सी में जाते हैं, देन कॉम्प्लेक्स 4 में जाते हैं। अब जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में तो हमें एनर्जी मिलती है। इसी एनर्जी का यूज़ करके जो मैट्रिक्स के प्रोटॉन होते हैं वो कहाँ जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में आ जाते हैं। तो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में आ जाते हैं, या कॉम्प्लेक्स 1 से 4 प्रोटॉन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जाते हैं एंड कॉम्प्लेक्स सेकेंड से एक भी नहीं जाते हैं। कॉम्प्लेक्स 3 से हमारे 4 प्रोटॉन जाते हैं एंड कॉम्प्लेक्स 4 से हमारे 2 प्रोटॉन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जाते हैं। जब मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में चले जाते हैं तो हमें क्या, एक प्रोटॉन प्रोटॉन ग्रेडियंट उत्पन्न होता है। ये प्रोटॉन ग्रेडियंट का मतलब होता है एक तरफ प्रोटॉन कम होना, दूसरी तरफ ज्यादा होना। प्रोटॉन ग्रेडियंट जब उत्पन्न होता है तो ये क्या करता है, प्रोटॉन मोटिव फोर्स लगाता है। क्या लगाता है, प्रोटॉन मोटिव
मोटिव फोर्स एक्ट करता है। अब जब प्रोटॉन मोटिव फोर्स हमारा लगेगा तो जो इंटर मेम्ब्रेन्स के प्रोटॉन होता है वो मैट्रिक्स की तरफ मूव करते हैं। उसके वो कहाँ से मूव करते हैं? एटीपी सिंथेज से मूव करते हैं। ये हमारा कॉम्प्लेक्स 5 से मूव करेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स में। अब एटीपी सिंथेज में 2 यूनिट हमें देखने को मिलते हैं, F0 एंड F1। F0 जो नोट होता है वो क्या करेगा? प्रोटॉन को इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स में ले आता है। एंड F1 क्या करता है? एक्ट एज एंजाइम, तो कैटलेस करवाता है एडीपी को पीआई को कंबाइन करके एटीपी बना देता है। तो हमारा एटीपी का प्रोडक्शन हो गया। अब ये हमने बस ओवरव्यू लिया इस लेक्चर में कि कैसे एनर्जी बनी, उस एनर्जी का कैसे यूज़ हुआ एंड देन कैसे एटीपी बना। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा तो हम उसमें शटल को डिटेल में बात करेंगे। ईटीसीए क्या होता है उसको हम डिटेल में कवर करेंगे। एटीपी सिंथेज वाले पार्ट को हम डिटेल में बताएंगे एंड थियरी बताएंगे, मतलब कैसे हमारा एडीपी एंड पीआई को यूज़ करके कैसे एटीपी बना। ये थियरी हमारी एक्सप्लेन करती है कैसे एटीपी का फॉर्मेशन। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।